जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मां कुंवर यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी आपके एमसीक्यू एग्जाम कराए जा रहे हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। पर्सनली देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल यानी 23 दिसंबर 2025 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर में सोशोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। सोशोलॉजी के पेपर 1 का। पेपर 1 में आपका पेपर का नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट और पेपर कोड है SOC 301। तो इस क्लास में क्या है गुरुजी, तो पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ इसमें मिलने वाला है। तो चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बस आपका 10 सेकंड मुझे चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा बातों को, क्योंकि देखिए क्लास के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और किसी भी बच्चों को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि शुरू में बच्चे स्किप कर देते हैं। देखिए, एग्जाम हो जाने के बाद जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो भी मैं आपके लिए सोशोलॉजी का पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपके जो सीनियर थे उन्होंने मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेजा है, नेक्स्ट ईयर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दिया कीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना, ताकि एक दूसरे की मदद करते रहें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर मोस्टली सभी लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, देखें, क्योंकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने आएंगे तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल सके। आप लोग जाएंगे सिक्स सेमेस्टर में तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पेपर दे दूंगा। ठीक है, चले, बस इतना ही था। चले स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। बस एक चीज़ और, इसमें 2024-25 सत्र का सबसे पहले हम लोग पेपर कवर करेंगे, फिर हम लोग 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी लिंक है, जा करके आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF नोट्स ग्रुप जो भी आपकी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें आपकी अपडेट कर दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पेरेटो के समाजशास्त्री सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है। तो विल्फ्रेड पेरेटो के समाजशास्त्री सिद्धांत का जो मुख्य फोकस है वो अभिजात वर्ग परिसंचरण है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का। सभी क्वेश्चन को डीपली एकदम पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार यानी मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार क्या हैं। तो 4 प्रकार हैं इनके, साधन तर्क संगत, मूल्य तर्क संगत, भावनात्मक और परंपरागत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया, यहाँ पर शायद कुछ ऐड किया होगा। ठीक है, ये 4 प्रकार का इनका है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं PDF सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, चले ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, मैसेज कर देंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। देखिए, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक मैक्स वेबर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। एक बार और देख लेंगे, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैक्स वेबर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर पूछा गया है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर पूछा गया है, किस समाजशास्त्री ने धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पवित्र और साधारण वर्गीकरण का प्रयोग किया। तो इमाइल दुर्खिम ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें, दुर्खिम के अनुसार, अच्छा एक चीज़ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेंगे तो PDF मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है। दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार कौन सा है, टोटमवाद है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि स्पेंसर यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों को वर्गीकृत किया, किस रूप में वर्गीकृत किया है, सैन्य तथा औद्योगिक में वर्गीकृत किया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया। चले, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखें, सावयवी समय का जो सिद्धांत है वो इमाइल दुर्खिम ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने, बिल्कुल आपका सही है।
तार्किक एवं अतार्किक क्रिया का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? लॉजिक एंड नॉन लॉजिक एक्शन, विल्फ्रेड पेरेटो से। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ देखें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये हर्बर्ट स्पेंसर से आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसे और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चले, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सावयवी समय वर्ग संघर्ष, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया किससे संबंधित है? ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो मैंने बताया है इसको भी, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित है? तो सही रूप में अभिजात्य का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया है? विल्फ्रेड पेरेटो ने, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया। तो कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को उत्पादन की एशियाई प्रणाली बताया है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें कुछ ऐड भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अपलोड करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, और कल एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक के बारे में दिया गया है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इमाइल दुर्खिम ने लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किसने परिभाषित किया कि अच्छा प्रकार आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका वह भाग है। यह परिभाषा दिया गया है रैटक्लिफ ब्राउन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जैविकी उद्विकास से कौन संबंधित है? जैविकी उद्विकास से चार्ल्स डार्विन संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, पूछा गया है किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है? सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इमाइल दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा था? सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखें, आगन्स काम्टे फ्रांस से संबंधित हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैक्स वेबर जर्मनी के रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल। कार्ल मार्क्स आपके जो है फ्रांस के रहने वाले नहीं हैं, कार्ल मार्क्स आपके जर्मनी से संबंधित है, ठीक है ना, जर्मनी के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड से संबंधित हैं, ये इनका सही है, ठीक है। चले, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना, ये तीनों हो गए और ये कार्ल मार्क्स वाला, ठीक है ना। चले, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया? ठीक है ना। सोशल फिजिक्स, बताइए, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया था? आगन्स काम्टे ने प्रयोग किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उद्विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उद्विकास के संबंध में, उद्विकास निश्चित अवस्था से निश्चितता की ओर परिवर्तन है, बिल्कुल करेक्ट है। जो उद्विकास होता है यह असंबद्धता से संबद्धता की ओर होने वाला परिवर्तन होता है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो इसमें आपका क्या बात कर रहा था इसके बारे में, ठीक है। सी वाले में आपसे पूछा गया है कि जो उद्विकास है यह साजियता से विषम रूपता की ओर होने वाला परिवर्तन है, ये भी आपका करेक्ट है। यानी जो उद्विकास है यह एक परिवर्तन है जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। इसमें आपका निगेटिव क्वेश्चन ही पूछा गया है, क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, ठीक है। चलें, 18 नंबर क्वेश्चन में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, इतना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित की है अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा। बी ऑप्शन राइट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चले, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पीडीएफ नहीं मांगना पड़ेगा और साथ में आंसर भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में आंसर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्ग विहीन समाज है, या फिर डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूछा है किसकी विशेषता, सामंतवादी समाज की विशेषता, दासत्व युग की विशेषता, या फिर साम्यवाद की विशेषता। किस समाज की विशेषता वर्ग विहीन समाज है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्यवाद समाज की जो विशेषता है ये वर्ग विहीन समाज है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें, दुर्खिम का धर्म से, यानी इमाइल दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है, किस पर आधारित है? तो टोटमवाद पर आधारित है। किसके टोटमवाद पर? ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद पर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दुर्खिम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है। ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कहा गया है कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष है। तो ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट आपका कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांतियों ने सामूहिक रूप से निम्नलिखित में योगदान दिया। तो आधुनिक पूंजीवाद के उदय में योगदान दिया, समाजशास्त्री विचार का विकास दिया है, ठीक है ना, समाजशास्त्री विचार का विकास और सामाजिक संरचनाओं का परिवर्तन भी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, औद्योगिकीकरण ने मुख्य रूप से निम्नलिखित को परिवर्तित किया। किसे परिवर्तित किया? विनिर्माण एवं उद्योग को परिवर्तित किया है, ठीक है, औद्योगिकीकरण ने, यानी बिल्कुल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने, ठीक है, मुख्य रूप से किसको परिवर्तित किया है? विनिर्माण एवं उद्योग को, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? तो अंगस काम्टे को प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए हिंदी वाला कांत लिखा हुआ है तो इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश वाले में सही लिखा हुआ है। देखें आपका जो पेपर बनता है ना वो इंग्लिश में ही बनता है, इसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो वो ट्रांसलेट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है पदानुक्रमित संरचना, ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन की मुख्य विशेषता है पदानुक्रमित संरचना, स्पष्ट नियम, अवैयक्तिक संबंध। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, पूछा जा रहा है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैक्स वेबर को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 को, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा व्याख्यात्मक समाजशास्त्र पूछा है, ठीक है, मैक्स वेबर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न देखें, पूछा गया है पैरेटो के अनुसार व्युत्पन्न है। पैरेटो के अनुसार अतार्किक क्रियाओं के लिए युक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का। पैरेटो के अनुसार व्युत्पन्न है, क्या व्युत्पन्न है? अतार्किक क्रियाओं के लिए युक्तिकरण व्युत्पन्न है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि आलोचकों का तर्क है कि पैरेटो का सिद्धांत, तो आलोचकों का जो तर्क है पैरेटो का सिद्धांत तर्क संगतता की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सामाजिक संरचनात्मक कारकों की अनदेखी करता है, क्या यह सही है? बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक विविधता को ध्यान नहीं रखता, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है पैरेटो की, ठीक है, विल्फ्रेड पैरेटो की गैर तार्किक क्रिया निम्नलिखित से प्रेरित होती है। पैरेटो की जो गैर तार्किक क्रिया है यह भावनाएं एवं संवेदनाएं से,
ठीक है ना। भावनाएं और संवेदनाओं से क्या होती है, प्रेरित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन से संबंधित आपके कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, ठीक है, तो ज़रूर जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, विल्फ्रेड पैरेटो के अनुसार किस प्रकार की क्रिया तर्कसंगत विचार से प्रेरित होती है। तो तार्किक क्रिया जो होती है पैरेटो के अनुसार, यह तर्कसंगत विचार से प्रेरित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, पैरेटो के अभिजागरण वर्ग के, सॉरी यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, अब सही से दिखेगा। पैरेटो के अभिजात्य वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत से पता चलता है कि, क्या पता चलता है भैया, चलिए देखते हैं। तो अभिजात वर्ग समय के साथ स्थिर रहता है, ये आपका गलत है। क्रांति के माध्यम से नए वर्ग का उदय होता है अभिजात वर्ग में, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्या है, अभिजात वर्ग को क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाता है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन राइट है, सॉरी 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समाजशास्त्र के उद्गम में किन सामाजिक परिवर्तनों ने योगदान दिया। तो समाजशास्त्र के उद्गम में यानी समाजशास्त्र के उदय में, तो औद्योगिकरण और नगरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका अर्बानाइजेशन, ठीक है, नगरीकरण, ये दोनों समाजशास्त्र के उदय में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से कहा जाए तो भूमिका निभाए हैं, ठीक है ना। चलें, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है इमाइल दुर्खिम ने। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक इमाइल दुर्खिम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पूछा गया है, चलिए, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि, ठीक है ना, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। तो जो सामाजिक तथ्य हैं इन्हें वस्तु की तरह समझना चाहिए, इमाइल दुर्खिम ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार बृहद स्तर उत्पादन, ठीक है ना, नहीं, इसमें या फिर लाभार्जन में लिप्त रहना या बृहद स्तर उत्पादन, ये दोनों आपके गलत हैं। देखें, व्यक्तिगत संपत्ति जो होता है कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है कार्ल मार्क्स के अनुसार ये पूंजीवाद का आधार होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो ये अपने सामाजिक उद्विकास के लिए जाने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। सोशल इवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, नोट्स इसमें दिया गया है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक को एलेक्स इंकल्स ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी धारणा सत्य है। मैक्स वेबर के अनुसार, तो देखें, समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, मैक्स वेबर के अनुसार यह धारणा बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर इस तरीके से जो राइट का आंसर लगाया गया इस तरीके से, वो मैंने नहीं लगाया है, और देखिएगा सारे ऑप्शन में वो सही नहीं है, ठीक है, बच्चों ने लगा करके भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है। तो समाजशास्त्र जो विज्ञान है इसको विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। चले, प्योर साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन है भैया। तो स्पेंगलर महोदय, सोरोकिन और विल्फ्रेड पैरेटो, ये तीनों के तीनों, ठीक है, चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। चक्रीय परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, किताब आपके पास है, कौन कौन से उसके समर्थक थे और कौन कौन से समर्थक नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाज की तुलना सावयव से की है। समाज की तुलना सावयव से किसने की है।
बिल्कुल हर्बर्ट स्पेंसर ने की है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजिकल या फिर द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक को लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक प्रतिनिधान, ठीक है ना, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने किया है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है, इमाइल दुर्खिम ने दी है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पूछा जा रहा है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है, यह कथन अगन्स काम्टे का है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर आगरा में। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सबसे पहले मुंबई में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। एक क्वेश्चन और पूछता है भारत में किस कॉलेज में समाजशास्त्र सबसे पहले पढ़ाया गया था। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस कॉलेज में पढ़ाया गया था सबसे पहले समाजशास्त्र, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है, तो ये कहा है इमाइल दुर्खिम ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पूछा गया है आपसे किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता के लिए एक अफीम के समान होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया, तो इमाइल दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ कार्ल मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। अब चलिए 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। 2023-24 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सोशोलॉजी एसओसी 301 फिफ्थ सेमेस्टर पेपर का नाम देख लेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किसका विचार है कि मानव समाज का उद्विकास व्यक्ति के बौद्धिक विकास के समानांतर होता है, तो यह मानना था अगन्स काम्टे का या फिर इनका विचार था, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री मानवतावाद के धर्म की अवधारणा से संबंधित है, तो अगन्स काम्टे, ठीक है। ये कैसे समाजशास्त्री हैं जो मानवता के धर्म की अवधारणा से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल अगन्स काम्टे के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है निम्नलिखित में से अगन्स काम्टे किस अवधारणा से संबंधित है। अगन्स काम्टे विज्ञानों का संस्तरण से संबंधित है, ठीक है ना, हायरार्की ऑफ साइंस से। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलें पूछा गया है 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था। बौद्धिक शक्तियों में आपके तार्किकवाद, मानवतावाद और अनुभवजन्यवाद, ठीक है, ये तीनों आपके समाहित थे। बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्षेत्रवाद आपका समाहित नहीं था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पूछा गया है कौन से समाजशास्त्री मानव चेतना के वैज्ञानिक विकास के माध्यम से समाज को मुक्तिदायक बनाने हेतु चिंतित रहे, तो इमाइल दुर्खिम चिंतित रहे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 नंबर प्रश्न है सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था, किसका वर्चस्व था, पुरोहित और सैन्य बलों का, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर मानव इतिहास मूलतः मानव चिंतन और समाज की प्रगति का ही इतिहास है, यह कथन संबंधित है। ये स्टेटमेंट अगन्स काम्टे का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर फ्रांस की क्रांति घटित हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में
घटी थी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए, सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है किसके अध्ययन से? तो जो सामाजिक गतिशास्त्र है ये सामाजिक प्रगति के विज्ञान से, ठीक है ना, सामाजिक प्रगति के अध्ययन से संबंधित है सामाजिक गतिशास्त्र। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। जो मैंने आंसर की दिया था उसमें से कई सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो गलत हो गए हैं, क्योंकि देखें एक कहा जाए तो आंसर की देने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा अगर बुक से खोजा जाए तो, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी में वो आपके आंसर थोड़ा बहुत गलत हो जाते हैं 2 4 5, तो उसको लेकर के चिंतित नहीं होना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलें, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन कंसेंस यूनिवर्सलेस की अवधारणा से जुड़ा है, या डायरेक्ट आपसे पूछेगा कंसेंस यूनिवर्सलेस की अवधारणा किसने दी है? तो अगन्स काम्टे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। 12 नंबर प्रश्न है, नए प्रत्यक्षवादी समाज को अगन्स काम्टे द्वारा नामित किया गया किस रूप में? तो प्रजातंत्र सरकार के रूप में, ठीक है, डेमोक्रेसी के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी प्रकाशित हुई कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो यह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगन्स काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। तो एक है सामाजिक स्थिति शास्त्र और दूसरा है सामाजिक गति शास्त्र, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। पहला है सोशल स्टैटिक्स और दूसरा है सोशल डायनामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, अगन्स काम्टे आपके फ्रांस से संबंधित है बिल्कुल, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड से, मैक्स वेबर अमेरिका से संबंधित नहीं है, ठीक है, जर्मनी से संबंधित हैं आपके ये, ठीक है, जर्मनी से। विल्फ्रेड पेरेटो इटली से, ये भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 18 नंबर पूछा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार की होती है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? लीगल, ट्रेडिशनल और चार्मिस्टिक्स, ठीक है, कानूनी, पारंपरिक और करिश्माई सत्ता होती है। मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार के सत्ता का ये नाम है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दास कैपिटल किस शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी? दास कैपिटल पुस्तक 19वीं शताब्दी के दौरान प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल को किसने लिखा है? जल्दी से कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्ल मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। चले, पूछा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म किस शहर में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रायर जर्मनी में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जिस तरीके से कोई समाज अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे कहा जाता है, उत्पादन का तरीका कहा जाता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मार्क्स ने उत्पादन के 4 मुख्य तरीकों की पहचान की। 4 मुख्य तरीके हैं, आदिम समाज, साम्यवाद, दास्ता, ठीक है ना, आदिम, ये एक ही में है ना, बिल्कुल। चले, आदिम साम्यवाद, दास्ता, सामंतवाद और पूंजीवाद, ये 4 मुख्य तरीकों की पहचान की थी उत्पादन के तरीकों में कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़ें। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से पूछेगा आपके एग्जाम में। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के जो 4 मुख्य तरीके बताए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, इनमें से आदिम साम्यवाद दे दिएगा या फिर पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म दे देगा तीसरे में या सी में। तो जब आप अच्छे से याद किए रहेंगे तभी आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष को कहा जाता है, वर्ग संघर्ष कहा जाता है, क्लास स्ट्रगल,
इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से हेगेल प्रेरित थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य या फिर प्रसिद्ध पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसने कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर पूछा गया है, अवधारणा सामान्यीकृत अन्य किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा कि सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, हर्बर्ट मीड ने, यानी जीएच मीड, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। ठीक है ना, किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है। तो विल्फ्रेड पेरेटो के लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा है हर्बर्ट मीड ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, शास्त्रीय समाजशास्त्री के रूप में किसे नहीं जाना जाता है। यानी जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं इनमें से कौन नहीं है। तो देखें इसमें जो आपके आर.के. मार्टन है, ठीक है, ये क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम और अगन्स काम्टे, ये तीनों आपके क्या हैं, क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है ना, शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, समाज को हैव्स और हैव्स नॉट में विभाजित किया था। किसने विभाजित किया था, कार्ल मार्क्स ने विभाजित किया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वेस्टरहेन शब्द का प्रयोग किया था। वेस्टरहेन शब्द का प्रयोग किसने किया था, मैक्स वेबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, आधुनिक औद्योगिक समाज ने किस व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया। तो पूंजीवाद, ठीक है, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को प्रतिस्थापित किया था, बी ऑप्शन आपका राइट है, आधुनिक औद्योगिक समाज ने। ठीक है ना, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है इसने कैपिटलिज्म को जन्म दिया एक तरीके से। ठीक है ना, प्रतिस्थापित किया, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, आधुनिक समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन है। ठीक है ना, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में उत्पादन के साधनों, ठीक है, प्रोडक्शन के जो साधन है इसके स्वामी कौन है, पूंजीपति वर्ग है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पूछा गया है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है। यह वक्तव्य या फिर यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, मैक्स वेबर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तू ने कहा था, ये ऑप्शन आपका राइट है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषता है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार इसमें देखें बाह्यता और बाध्यता दोनों क्या है, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं, तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है। इमाइल दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक को लिखी है, कब लिखी थी, 1895 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने व्यायिकीय तथ्य की अवधारणा दी है। इमाइल दुर्खिम ने व्यायिकी तथ्य की अवधारणा दी है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी कानून
ठीक है। तो जो दमनकारी कानून है निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की विशेषता है? दमनकारी कानून आदिम समाज की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्या कह रहा है? आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन इमाइल दुर्खिम ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? तो आत्महत्या के 4 प्रकार हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। एक्सप्लेन करके जो बच्चा बताएगा उसके कमेंट को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं अगर कमेंट कर दिए तो कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, बाकी बच्चे भी देख लेंगे, ठीक है। चले निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं? अगन्स काम्टे गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है इसमें कि जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्क संगत एवं उचित संबंध न हो तो इसे कहा जाता है अतार्किक क्रिया कहा जाता है, नॉन लॉजिकल एक्शन। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अवशेष की अवधारणा दी है? अवशेष की अवधारणा किसने दी है? विल्फ्रेड पेरेटो ने दी है अवशेष की अवधारणा। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, पूछा गया है भ्रांत तर्क की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? भ्रांत तर्क की जो अवधारणा है विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।